जी, हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि कृष्ण ही पूर्ण परमात्मा है और हनुमान जी भी पूर्ण परमात्मा है। हम लोग बचपन से लेके अभी तक इन्हीं की भक्ति करते हुए आए। हमारे सारे धर्मगुरु यही बताते हैं कि यही पूर्ण भगवान है। तो धर्म गुरु आखिर तुम कह रहे हैं कि हमारे ये धर्म गुरु बता रहे हैं और ये कह रहे हैं, इन धर्म गुरुओं में कौन बताएगा कि वो गुरु पूर्ण गुरु है कौन? गीता ये जो जिन भी संतों की ये बात करी है सब नकली है, ढोंगी है, पाखंडी है। गीता अध्याय 4 के 34 श्लोक में लिखा है, हे अर्जुन तू उस तत्वदर्शी परम संत की शरण में जा जो कपट भाव को छोड़ के सरलता पूर्वक ज्ञान उपदेश दे। देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा है गीता अध्याय 4 के 34 में जो कहा है उस तत्वदर्शी संत की बात आ रही है। तो क्या तत्वदर्शी संत आपके धर्म गुरुओं में कौन कौन है? जी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ही आज के वर्तमान में तत्वदर्शी संत हैं। क्या आप कौन से? प्रेमानंद जी महाराज जी पूर्ण संत है। आप किसको मानते हैं कि पूर्ण संत हैं? हम तो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की कोई पूर्ण संत। आप किसको मानते हैं? जी धीरेन्द्र शास्त्री जी को। और जैसे ये लोग कह रहे हैं कि सारे ही धर्म गुरु नकली हैं और सारे ही गलत ज्ञान दे रहे हैं, तो क्या सिर्फ इनके गुरु संत रामपाल जी महाराज ही सच्चा ज्ञान दे रहे हैं? क्या हमारे सारे गुरु को कुछ ज्ञान नहीं है? सारे धर्म गुरुओं को कुछ भी ज्ञान नहीं है? देखिए अब यहाँ पर काफी सवाल निकल के आए हैं क्योंकि तत्वदर्शी संत सभी कह रहे हैं। ये कह रहे हैं हमारे धीरेन्द्र शास्त्री, कोई कहता है कि हमारे अनिरुद्धाचार्य जी, कोई कह रहा है कि हमारे परम गुरु प्रेमानंद जी। यहाँ पर काफी गुरु हैं और काफी गुरुओं में बताया जा रहा है। अब इसकी पहचान कौन कराएगा कि आखिर गीता जी के अनुसार कि वो परम गुरु, वो तत्वदर्शी संत कौन है, कहाँ उसकी पहचान है? हम बता रहे हैं। बताइए जी। तत्वदर्शी संत ये गीता अध्याय 15 में बताया है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकीडार, तीनों देव शाखा है, पात्र रूपी संसार। वह जो इस संसार रूपी वृक्ष का पत्ते, पेड़, जड़ का ज्ञान करा देंगे वही तत्वदर्शी संत होगा। और ये संत अभी फिलहाल संत रामपाल जी महाराज ही है। इतना ही क्या, वो वेद, पुराण और बाइबल, गुरु नानक साहिब ग्रंथ सब खोल खोल के पूरे संसार का पत्ते, जड़ सब समेत पूरा ज्ञान बता रहे हैं। और वो इस समय तत्वदर्शी संत वही है। और ये भी बता रहे हैं कि तीन पुरुष है, एक क्षर पुरुष है, अक्षर पुरुष है और अन्य पुरुष यानी उत्तम पुरुष। अर्जुन तू वो उस अन्य पुरुष के, उत्तम पुरुष के शरण में जाएगा तो ही तुझे पूर्ण मोक्ष प्राप्त होगा। ये दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों इस समय हम खड़े हुए सतलोक आश्रम धनाना धाम में, जो कि हरियाणा के अंदर है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर 3 दिवसीय विशाल भंडारा होने जा रहा है, जो 15, 16, 17 फरवरी में होने जा रहा है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत से फॉलोअर्स आ चुके हैं, उनके साथ अनुपदेशी बहनें भी आई हुई हैं। जो यहाँ पर खड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के उपदेशी बहनें हैं, और ये यहाँ पर खड़ी हुई हैं जो जगत से बहनें हैं, ये अनुपदेशी हैं। तो इन दोनों में एक बहस वाली वीडियो बनने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं आया तो यहाँ पर बहुत सी इनकी चर्चाएं चल रही थी, आप उसमें डिस्कस कर रहे थे। तो इनके क्वेश्चन कुछ थे जो यहाँ पर बताने वाले, जो संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्याएं थी जो बताने की कोशिश कर रही थी, ये काफी यहाँ पर इनकी बहसबाजी चल रही थी। ये काफी इनके क्वेश्चन थे, देखते हैं इनका समाधान हो सकता है या नहीं हो सकता है। आज की डिबेट में जो है गीता जी पे पूरी बात चलने वाली है। गीता को टारगेट कर रहे थे ये लोग, तो मैंने कहा कि चलो भाई आप लोग यदि गीता को टारगेट कर रहे हैं तो हम इस वीडियो को पूरा बनाएंगे और आप तक जरूर पहुंचाएंगे। दर्शकों इस वीडियो को पूरा देखना है। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आपका? श्रद्धा। कहाँ से है बहन जी आप? कानपुर से। बहन जी नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका बहन जी? मेरा नाम रेणुका। कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र से। नमस्कार बहन जी। क्या नाम है? नमस्कार, क्या नाम है आपका? पुष्पा। कहाँ से हैं बहन जी? महाराष्ट्र। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? प्रियंका। कहाँ से हैं आप? भिंड से। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आपका? नंदा। कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र। नमस्कार बहन जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका बहन जी? रेखा। कहाँ से हैं आप? अमरावती। बहन जी यहाँ से काफी जगह जगह से जो आई हुई बहनें हैं, तो इनके क्वेश्चन जानते हैं इनके क्या है और क्या इनकी शंकाएं हैं। बहन जी आप लोग बता सकते हैं आप लोगों की कौन सी ऐसी शंका है? देखिए जी, हम इस समागम में आए हैं, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की समागम में आए हुए हैं। तो ये बहनें जो यहाँ के उपदेशी माता और बहनें, ये लोग कह रहे हैं कि रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत है और पूर्ण गुरु है, वो सच्चा ज्ञान वही देते हैं। लेकिन बाकी सारे धर्म गुरु क्या झूठे हैं क्या? जो भागवत गीता में श्री आप कौन कौन से धर्म गुरुओं को मानते हैं? ये मेरे कृष्ण भगवान को गलत बोल रहे हैं। आपके कौन कौन से धर्म गुरु हैं? हमारे धर्मगुरु हैं बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं और अनिरुद्धाचार्य जी हैं, देवकी नंदन जी हैं। ये सब बताते हैं कि अभी तक हम लोगों को यही बताया है कि हमारे जो पूर्ण भगवान है वो कृष्ण जी हैं
और ये लोग बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ही पूर्ण परमात्मा है, कबीर जी को पूर्ण भगवान बता रहे हैं। जैसे कि आपने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री, देवकीनंदन ठाकुर, जितने भी अनुरुद्धाचार्य जी, जितने भी ये कथावाचक हैं, सभी कथाओं सुनाते हैं और गीता जी का पाठ करते हैं और ये श्रीमद् भागवत गीता सुनाते हैं और ये कहते हैं कि वो पूर्ण परमात्मा केवल कृष्ण भगवान है। देखिए दोस्तों, रियल यही है, सभी लोग जानते हैं, हर इंसान को पता है कि जितने भी कथावाचक हैं सब कहते हैं कि केवल कृष्ण भगवान ही पूर्ण परमात्मा है। चलिए इन बहनों से पूछता हूँ। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आपका? खुशी। कहाँ से हैं बहन जी आप? छतरपुर। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? ममता। कहाँ से हैं आप? कानपुर से। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आपका? लक्ष्मी दासी। कहाँ से हैं बहन जी आप? MP। नमस्कार बहन जी। सत साहेब। क्या नाम है आपका? संध्या दासी। कहाँ से हैं बहन जी आप? महाराष्ट्र। बहन जी नमस्कार। सत साहेब। क्या नाम है आपका? मोनिका दासी। कहाँ से हैं आप? राजस्थान से। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। आप कहाँ से हैं बहन जी? MP छतरपुर। क्या नाम है आपका? साधना दासी। बहन जी नमस्कार। जानवी, पुणे महाराष्ट्र से है। देखिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर खड़े हुए हैं, काफी दूर दूर से। बहन जी इनका शंका का समाधान है, जो इनका कहना है कि कृष्ण भगवान ही पूर्ण परमात्मा है। तो क्या आप लोगों में से कौन बताएगा कि कृष्ण भगवान पूर्ण परमात्मा नहीं है? जी, जो भगवत गीता है उसमें कहीं पे भी श्री कृष्ण जी का नाम नहीं है। तो हमारा ये उनसे सवाल है कि आप किस आधार पे कह रहे हो कि श्री कृष्ण जी भगवान है? देखिए इन्होंने कहा है कृष्ण भगवान का कहीं भी गीता जी में नहीं लिखा है। आप बताइए किस बेस पे आप कह रहे हैं कृष्ण भगवान भगवान है? जी, हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि कृष्ण ही पूर्ण परमात्मा है और हनुमान जी भी पूर्ण परमात्मा है। हम लोग बचपन से लेके अभी तक इन्हीं की भक्ति करते हुए आए। हमारे सारे धर्मगुरु यही बताते हैं कि यही पूर्ण भगवान है। तो धर्मगुरु, आखिर तुम कह रहे हैं कि हमारे ये धर्मगुरु बता रहे हैं और ये कह रहे हैं, इन धर्मगुरुओं में कौन बताएगा कि वो गुरु पूर्ण गुरु है कौन? गीता, ये जो जिन भी संतों की ये बात कर रही है सब नकली है, ढोंगी है, पाखंडी है। गीता अध्याय 4 के 34 श्लोक में लिखा है, हे अर्जुन तू उस तत्वदर्शी परम संत की शरण में जा जो कपट भाव को छोड़ के सरलता पूर्वक ज्ञान उपदेश दे। देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है गीता अध्याय 4 के 34 में जो कहा है उस तत्वदर्शी संत की बात आ रही है। तो क्या तत्वदर्शी संत आपके धर्मगुरुओं में कौन कौन है? जी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ही आज के वर्तमान में तत्वदर्शी संत हैं। क्या आप कौन से? प्रेमानंद जी महाराज जी पूर्ण संत है। आप किसको मानते हैं कि पूर्ण संत हैं? हम तो अनुरुद्धाचार्य जी महाराज की कोई पूर्ण संत। आप किसको मानते हैं? जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी को। और जैसे ये लोग कह रहे हैं कि सारे ही धर्मगुरु नकली हैं और सारे ही गलत ज्ञान दे रहे हैं, तो क्या सिर्फ इनके गुरु संत रामपाल जी महाराज ही सच्चा ज्ञान दे रहे हैं? क्या हमारे सारे गुरु को कुछ ज्ञान नहीं है? सारे धर्मगुरुओं को कुछ भी ज्ञान नहीं है? देखिए अब यहाँ पर काफी सवाल निकल के आए हैं, क्योंकि तत्वदर्शी संत सभी कह रहे हैं। ये कह रहे हैं हमारे धीरेन्द्र शास्त्री, कोई कहता है कि हमारे अनुरुद्धाचार्य जी, कोई कह रहा है कि हमारे परम गुरु प्रेमानंद जी। यहाँ पर काफी गुरु हैं और काफी गुरुओं में बताया जा रहा है। अब इसकी पहचान कौन कराएगा कि आखिर गीता जी के अनुसार कि वो परम गुरु, वो तत्वदर्शी संत कौन है, कहाँ उसकी पहचान है? हम बता रहे हैं। बताइए जी। तत्वदर्शी संत ये गीता अध्याय 15 में बताया है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकीडार, तीनों देव शाखा है, पात्र रूपी संसार। वह जो इस संसार रूपी वृक्ष का पत्ते, पेड़, जड़ का ज्ञान करा देंगे वही तत्वदर्शी संत होगा। और ये संत अभी फिलहाल संत रामपाल जी महाराज ही है। इतना ही क्या, वो वेद, पुराण और बाइबल, गुरु नानक साहिब ग्रंथ सब खोल खोल के पूरे संसार का पत्ते, जड़ सब समेत पूरा ज्ञान बता रहे हैं। और वो इस समय तत्वदर्शी संत वही है। और ये भी बता रहे हैं कि तीन पुरुष है, एक शर पुरुष है, अक्षर पुरुष है और अन्य पुरुष यानी उत्तम पुरुष। अर्जुन, तू वो उस अन्य पुरुष के, उत्तम पुरुष के शरण में जाएगा तो ही तुझे पूर्ण मोक्ष प्राप्त होगा, ये बताया है। और वो तभी तू सतधाम जाएगा यानी अमर लोक जाएगा, ये उन्होंने बताया है। तत्वदर्शी संत सिर्फ रामपाल जी महाराज है, इस समय वो ही बता रहे हैं। परम अक्षर पुरुष है वो। और कोई जानता है? गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 तक का है कि जो संत इस उल्टा लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के विभाग अलग अलग करके वेद वित्त सहित बता देगा वही पूरा गुरु तत्वदर्शी संत है। इस वक्त पूरे विश्व में संत रामपाल जी ही महाराज तत्वदर्शी संत हैं। देखिए इन्होंने कहा है गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई हुई है। तो क्या आपके गुरुओं ने कहीं बताई है कि वो पूर्ण गुरु की पहचान क्या है? आप लोग क्या कहोगे? अब इन लोगों के गुरुजी तो ये भी बोलते हैं कि तुम लोगों को मंदिर नहीं जाना है, पूजा पाठ नहीं करनी है, पर हमारे सारे गुरु तो हमें यही बताते हैं कि गंगा नहाओ, पाठ पूजा करो, मंदिर जाओ। सर, भागवत गीता के अध्याय 18 के श्लोक 66 में हमारे गुरुजी ने भी बताया है कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि सब पूजाओं को त्याग कर तू मेरी शरण में आ जा। तो क्या वो गलत है क्या? देखिए इन्होंने बता रहे हैं वो सब कुछ गलत है क्या? देखिए इन्होंने
कायदे से बताया है। इनके गुरु कहते हैं किसी भी पूजा को कर लो, चाहे ये कहते हैं व्रत कर लो, कुछ भी, किसी भी पूजा को कर लो और उसी से मोक्ष हो जाएगा। अब आप लोग कौन कहेगा? गीता अध्याय नंबर 9 के 25 में कहा गया है, हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और जो मुझे पूजता है वो मुझे प्राप्त होते हैं, फिर भी पुनरावृत्ति में रहते हैं। देखिए इन्होंने कहा है, और कोई कुछ बताना चाहेगा? अध्याय 18 के श्लोक 66 में लिखा हुआ है वज्र। वज्र का मतलब होता है जाना, लेकिन इनके जितने भी हमारे जो धर्म गुरु है पाखंडी है, वो सबने उसका वज्र का अर्थ कर रखा आना। अर्जुन तो पहले से श्री कृष्ण के शरण में है, इसलिए। हाँ, आप क्या कहेंगे? गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में बताया गया है कि जो मनमानी आचरण करते हैं उनको ना ही सुख मिलता है, ना मोक्ष और ना सिद्धि। तो ये सारे जो नकली धर्मगुरु है वो मनमानी आचरण बता रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज एकमेव ऐसे पूर्ण संत है पृथ्वी के ऊपर जो शास्त्रानुकूल साधना बताते हैं। इसीलिए उनको हम सारे भक्तों को लाभ भी मिल रहे और मोक्ष की गारंटी भी संत रामपाल जी महाराज देते हैं। देखिए इन्होंने कहा है गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में, अब आप क्या कहेंगे? जी आपके गुरुजी तो व्रत के लिए भी तो मना करते हैं। देखिए इन्होंने कहा है आपके गुरुजी तो व्रत को भी मना करते हैं, व्रत करना चाहिए, इनके गुरु कहते हैं व्रत से ही मोक्ष हो जाएगा। गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में कहा गया है कि जो ज्यादा खाने वालों की भी नहीं और कम खाने वालों की भी भक्ति पूर्ण नहीं होती, ज्यादा सोने वालों की भी नहीं और ज्यादा कम सोने वालों की भी भक्ति नहीं होती है। इसलिए जब तक हम खाने में और सोने में संयम नहीं रखेंगे तब तक भक्ति करने से कोई अर्थ नहीं बनेगा। तो व्रत का जो कम खाने का मतलब है व्रत करना, तो गीता में मना किया है व्रत करने के लिए। सीधी सी बात है जी, तो साहब सीधी सी बात है कि जब हमारे ग्रंथ बता रहे, हमारे जो कहते हैं कि हमारे पुराने ग्रंथ बताए जिनको हम मानते हैं कि हमारे जो मतलब सनातनी धर्म है, जब हमारे पवित्र ग्रंथ बता रहे हैं, सभी धर्म के ग्रंथ बता रहे हैं, साफ साफ बता रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है, तो हम क्यों करें? जब हमारे ग्रंथ गवाही दे रहे हैं तो बिल्कुल साफ साफ मना कर रहे हैं, तो हम भी, हमारे गुरुजी भी संत रामपाल जी महाराज जी ने सच्चाई बताई है। वो सिर्फ हमारे ग्रंथों से शास्त्र विधि कर ज्ञान बताते हैं, अन्य गुरु तो नहीं बताते हैं। अगर बताते हैं तो हमें प्रमाण बताइए कहाँ बता रहे। देखिए इन्होंने काफी हद तक इन्होंने प्रमाण दिए हैं। इनका कहना है गीता अध्याय 6 के श्लोक नंबर 16 में भी इन्होंने प्रमाण दिया है कि ना तो व्रत करने वाले की, ना सोने वाले की, ना जागने वाले की, ये भक्ति संयम में रहने वाले की है। और कोई भी आपके जो गुरु है किसी प्रकार से अगर प्रमाणित करके बताते हो तो आप लोग बताइएगा। सर हमारे सारे धर्म गुरु भागवत गीता ये इन सब में से हमको बताते हैं कि लड्डू गोपाल की पूजा करो, श्री कृष्ण भगवान की पूजा करो, और ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, राधे राधे मंत्र का जाप करो। तो क्या सारी बातें गलत है क्या? तो जैसे कि आपके कृष्ण जो बताने वाले आपके धर्म गुरु हैं गीता के अनुसार बताते हैं, तो जो गीता के ऊपर कौन बताएगा भाई? भगवत गीता में, पूरे भगवत गीता में सिर्फ 2 श्लोक में मंत्र जाप का जिक्र है। जैसे कि 8 के अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में बताया कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरम माम अनुस्मरण यह प्रयाति तेजंदेम सयाति परमाम गतिम, यानी कि ओम का जाप आजीवन करने से जो मोक्ष प्राप्ति होती है उससे ब्रह्मलोक में जाते। और 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में तुरंत बताया कि ब्रह्म जी ने कि ब्रह्मलोक में जाने वाले भी पुनरावृत्ति में होते हैं, यानी कि उनका भी पूर्ण मोक्ष नहीं होता है। इससे यही पता। और दूसरे जो पूर्ण मोक्ष जो मंत्र है वो बताया है 17वें अध्याय के श्लोक नंबर 23 में, ओम तत्सत इति निर्देश। उसमें बताया कि 3 स्टेप में जो मंत्र जाप है उससे पूर्ण मोक्ष मिलेगा। और ये हमारे सारे जो भेद है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको बताए। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जो साधना बताते हैं वही शास्त्रानुकूल है, उसी से पूर्ण मोक्ष मिलेगा। जैसे कि कौन से वेद में लिखा है या गीता में कहाँ लिखा है कि राधे राधे का बोलने से, सीताराम कहने से मोक्ष मिल जाएगा? बताइए आप कौन से नाम का जाप करते हैं? देखिए जी, हम तो राधे राधे का जाप करते हैं, और ये हमारे गुरुजी हमें बताते हैं कि इस मंत्र के जाप से आपको मोक्ष प्राप्ति होगी। आपके गुरुजी कौन सा नाम देते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपके गुरुजी क्या कहते हैं? ओम नमः शिवाय। आपके गुरुजी क्या कहते हैं? हरे राम हरे कृष्ण। आपके गुरुजी क्या कहते हैं? राधे राधे। मतलब जो इतने भी आपके गुरु हैं सब अपने अपने मंत्र बता रहे हैं, तो क्या इन मंत्रों से मोक्ष होगा? यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्याएं हैं जे कह रही हैं गीता अध्याय 16 का श्लोक नंबर 23 बता रही हैं कि ये मनमाना आचरण है। फिर यहाँ पर 17 के 23 में इन्होंने उत्तर दिया है कि उस परमात्मा का मंत्र अलग है जो ओम तत्सत है। आखिर और कुछ बताएंगे आप? बताइए। ओम तत्सत निर्दिशेत ब्रह्मणे त्रिविध समर्थे, ये 3 अक्षर का मंत्र, शब्दों का मंत्र का उच्चारण करने के लिए वो मोक्ष होगा। ये इस रामपाल महाराज ने यह कहा है।
बोलिए बहन जी। इनने बोला है कि मतलब हमारे गुरुजी अलग बताते हैं, इनके गुरुजी अलग बताते हैं, इनकी तो सब गुरुजी अलग अलग बता रहे हैं, तो आधी संख्या इनको मानेगी आधी उनको मानेगी, जबकि हमारे शास्त्र तो सबको बताते हैं ना। वो तो ये की बताते हैं कि पूरी विधि ये है, शास्त्र कुल अनुकूल विधि ये है, फिर ये तो अलग अलग बताते हैं। अगर अलग अलग बताते हैं तो हमें समझ में नहीं आता, हमें पूरा समझा के बताइए विस्तार से। जिस तरह से हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है, उंगली दिखा दिखा के बताया है कि ऐसा लिखा है, और जिसने भी भक्ति की है सबको लाभ हो रहे हैं। ये बताइए फिर इन लोग मतलब लाभ से वंचित रहते हैं, दुखी रहते हैं, फिर ऐसा क्यों? देखिए यहाँ पर से सवाल उठ रहे हैं कि आप हमें कहीं प्रमाण दिखाइए। जैसे आपके गुरु कहते हैं राधे राधे, कोई ओम नमः शिवाय, कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई, तो ये मंत्र कहाँ लिखे हैं? गीता जी में कहीं लिखे हैं? आपके गुरुओं ने कहीं बताया है? हमारे गुरुजी जो भी बताते हैं गीता से ही देख के बताते हैं। तो कहीं प्रमाण है? होगा तभी तो बताया तो है। आप लोगों को पता है कहीं? जी नहीं, प्रमाण तो नहीं दिखाया, लेकिन बताते हैं गीता जी में देख के कि ये जाप करो ऐसा। मेरे दादा परदादा सब पूछते चले आ रहे हैं, मुझे भी सुख हो रहा है। मैं तो कृष्ण भगवान की भक्ति करती हूँ, जब होगा तभी तो वो बताते हैं। हम लोगों को अभी तक जो भक्ति करे उसी से सुख होता है हमें। देखिए ये कह रहे हैं हमारे दादा परदादा से ही भक्ति चली आ रही है और वो करते आ रहे हैं, अब क्या कहेंगे आप? जी ऐसा था कि हमारे जो पूर्वज थे वो अशिक्षित थे। उस टाइम तो सिर्फ ब्राह्मण समाज को अधिकार था, पढ़ाई वो जाके गुरुकुल में जाते थे, वेद पढ़ते थे और हमको बताते थे, हम उनके ऊपर बिलीव करते थे। इस टाइम में सारा समाज सुशिक्षित है, 98% जनता सुशिक्षित है। तो अब हम अगर हमारे शास्त्र देखेंगे खोल के कि उसमें क्या लिखा है और हम क्या कर रहे हैं, तो हमको तुरंत समझ में आ जाएगा कि जो भी धर्म गुरु आज तक हमको बताए ये सिर्फ मनमानी आचरण है। हम आज तक सिर्फ हमारे जो माता पिता है उन्होंने क्या बताया वो हम करते आ रहे हैं। अब हम ये कैसे कह सकते हैं मनमाना आचरण है? ये तो राधा रानी को जो आप बताते हैं कि राधा गीता जी में कहाँ लिखा कि ये मनमाना आचरण है? जी 16 के अध्याय 23 श्लोक में बताया गया है कि जो मनमानी आचरण करते हैं उनको कुछ भी ना सिद्धि मिलती है, ना मोक्ष, ना कोई लाभ मिलता तो है। फिर क्या करना चाहिए इनको? इनको संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आज वेद खोल रखे, वेद खोल के जो बता रहे हैं उनके गौर करना चाहिए कि वो क्या बता रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं। जो डिफरेंस है वो उन्होंने बताना चाहिए। देखिए गीता अध्याय 16 का 23 बताया है कि उसमें मनमाना आचरण बताया है। अब आप लोग क्या कहना चाहते हैं लोगों से? जी आपके गुरुजी तो त्योहार के मनाने के लिए भी तो मना करते और हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने तो कहा है महाकुंभ चल रहा है, उसमें नहाने से मोक्ष होता है। चलिए भाई कौन बताएगा यहाँ? ठीक है, धीरेन्द्र शास्त्री ने बोला है कि वहां तो मोक्ष होता है, और इतना ही भी कहा है कि जो भगदड़ में मारे गए हैं ना तो उनका मोक्ष है, और जो नहीं आए हैं वो गुरुद्रोही है। यही कहा है ना आपके धीरेन्द्र शास्त्री ने। अगर इतना ही मोक्ष होता है तो वो वापस क्यों गए? अपनी जनता समेत वो मोक्ष वहीं पा लेते ना, अगर महाकुंभ में मिल रहा है तो। अगर इतना फिर क्यों परेशान हो रहा है इधर उधर? ऐसा कुछ नहीं है जी। वो बोलते हैं कि 25 रुपए के मटका में आना है, जब हमें आना ही है, हमारा वहाँ पे टारगेट ही है कि हमें वहीं आना है, फिर हम इतना झमेला क्यों कर रहे हैं? ऐसे कहते हैं ना कौआ कान ले गया, ऐसा नहीं है जी। सीधा शास्त्रों में बताओ, सीधा सा बताओ, उनसे पूछो जो बिलक बिलक के रो रहे हैं। ऐसा नहीं जी। हम लोग, हमारे गुरुजी का यहाँ पे सत्संग चलता है, यहाँ पे 3 दिन पाठ होता है, किसी का सिर भी दर्द हो जाता होगा। इतने अच्छे से रहते हैं, इतने अच्छे से व्यवस्था है, आप एक बार देख के आइए। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? ऐसा नहीं है जी। हमारे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण गुरु हैं, पूर्ण संत हैं, वो वही भगवान है। देखिए इन्होंने काफी हद तक इन्होंने प्रमाण दिए हैं। ये कह रहे हैं कि आप लोग कह रहे हैं कि वह मोक्ष हो गया है। आप बताइए मरने वालों का मोक्ष होता है क्या? हमारे गुरुजी इतने कथावाचक हो के भी आप उनको झूठ बोल रहे, तो आपके प्रमाण बताइए। इन लोगों ने प्रमाण दिया है कि जो आपकी भक्ति है गलत है। अब बताएंगे धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कहा है वो गलत कहा है। मोक्ष से नहीं कहते हैं, मरने वालों को मोक्ष कहेंगे क्या आप? जिनकी माता मर गई, किसी के पिता मर गए, किसी के बालक मर गए, किसी की बेटी मर गई, उनके परिवारजन वाले रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनकी लाशें भी नहीं मिल रही हैं, क्या उनको मोक्ष कहेंगे आप लोग? देखिए हमें और हमारे गुरुजी को भी उन मरने वालों का बहुत दुख है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि उनको वहाँ पर गंगा स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति हो गई, तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। मरना तो सभी को है ना। क्या आपके यहाँ पे ये संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति देते हैं वो क्या मरते नहीं है? वो क्या अमर रहते हैं? बिल्कुल सही कहा बहन जी। इन लोगों ने कहा है मरना तो सभी को है, आखिर वो आज मर गए उनको मोक्ष मिल गया, इस पर कौन कहेगा सवाल? गंगा स्नान करने से यदि मोक्ष मिलता होता तो भीष्म पितामह वो तो स्वयं गंगा के पुत्र थे, उन्हें क्यों इतनी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा? वो क्यों मृत शैया पे पड़े रहे? बताइए। देखिए इनका कहना है गंगा का पुत्र भीष्म पितामह था, उसको भी वो कष्ट उठाना पड़ा, वो उसकी मौत नहीं हुई। जी कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है।
हमारे धीरेन्द्र का हमारे गुरुजी बताते हैं कि जो हम लोग कर्म करेंगे उसका फल भोगना पड़ेगा। जी, इतने बड़े बड़े महामंडलेश्वर, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि और इतने युगों से, इतने सालों से चलती आ रही है ये सब परंपराएं। महाकुंभ में स्नान करना, व्रत करना, पूजा पाठ करना, तीर्थ यात्रा पे जाना, तो ये सारी पूजाएं गलत है क्या? देखिए, इनका कहना है कि मरना तो सबको ही है एक दिन, और मर गए उनका मोक्ष हो गया। अब कौन कहेगा? यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा गया है कि जो अगर हम सद्भक्ति करेंगे तो हमारे पाप कर्म कट जाते हैं। अगर हम भक्ति क्यों करते हैं? हमको सारे लाभ मिलने के लिए, हमारे परिवार सुरक्षित रहने के लिए। यदि हम भक्ति भी कर रहे हैं और हमको कोई लाभ भी नहीं हो रहा है, अकाल मृत्यु भी घर में हो रही है, तो क्या फायदा उस भक्ति का? तो संत रामपाल जी महाराज एकमेव पूर्ण संत है और वो शास्त्रानुकूल भक्ति बताते हैं, इसलिए उनके पाप कर्म भी कट जाते हैं और आने वाले जो संकट है वो भी निवारण होते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी के साधकों को कोई कष्ट नहीं होगा? संत रामपाल जी महाराज जी के साथ जो साध संगत है उनको सारे लाभ मिल रहे, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सब लाभ हो रहे। और जो अकाल मृत्यु जो अभी महाकुंभ में जो 1.5 लग रहे लाशों के, वो ऐसी दर्दनाक मौत से मोक्ष नहीं मिलेगा। संत रामपाल जी महाराज जी के साधु संत जो है भगत, उनसे पूछ लो कितने अच्छे से उनको सारे लाभ मिल रहे। बहन जी क्या कहना चाह रही हैं आप? हम ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ महाकुंभ में तो कितनी पुलिस लगी थी, कितनी लगी थी, वहाँ पे कितनी सुरक्षा थी, पर हमारे गुरुजी के यहाँ एक पुलिस नहीं दिखेगी आपको। इतनी संगत आदि, पूरे विश्व को हमारे गुरुजी नेता देते, आइए हमारे भंडारे में आइयो। जो मजाल है किसी की भगदड़ तो क्या, किसी का सिर भी दुख जाए, हमारे गुरुजी के यहाँ हम लोग इतना सुख है, इतना सुख है कि क्या बताएं। और महाकुंभ में तो शेर है वो भी मानव को खा रहा है, पुलिस को भी नहीं डर रहे, साधु संतों को ही खा रहा है, हमने खुद देखा है। और सिर्फ भी किसी को डस लिया तो क्या हम हमारे संत रामपाल जी महाराज के किसी शिष्य के क्या हानि हुई है, को आप प्रमाण बता सकते हो? क्या कहेंगी बहन जी आप? बहन जी ने बोला है कि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है जी, ठीक है। बिल्कुल। अगर कर्मों का फल भोगना है तो हम भक्ति क्यों करें जी? ऐसी भक्ति से क्या फायदा जब हमें कर्म को भोगना ही पड़ता है। और महाकुंभ की बात कर रहे हैं तो महाकुंभ में वहाँ तीर्थ के लिए मंडलेश्वर आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं। बहन जी ने बोला कि वहाँ तो बड़े बड़े मंडलेश्वर आ रहे हैं, किसी ने भी चर्चा नहीं करी। एक मोनालिसा नाम की लड़की आई थी, उसकी आंखें देखी, इसकी आंखें बहुत अच्छी हैं, किसी ने चर्चा करी नहीं करी। अगर कुछ घटना घट गई तो सीधा बता दिया ये तो मोक्ष है जी, ये तो कर्मों का पाप है जी, वो तो भोगना ही पड़ेगा। ये कोई बात नहीं है, बहुत बोल चुके हैं। हमारी समाज पूरा पढ़ा लिखा है और पढ़ा लिखा है वो पूरा देखेगा और देखने के बाद ही भक्ति करेगा। कब तक अंधे बनाओगे? सच्चाई तो आएगी। सच्चाई को बहुत दबा लिया है, सच्चाई को दबा तो सकते हैं लेकिन मिटा नहीं सकते, कभी कभी ना ऊपर ही आएगी वो। देखिए, इन्होंने कहा है बहुत दिन हो गया है आपका ढपोला चलते चलते, जो आपके ये ढपोले वाले बाबा हैं, इन्होंने बहुत दिन चला लिया है, लेकिन अब तो सच्चाई आएगी क्योंकि पढ़ी लिखी जनता है, जाग रही है। और लोग देखिए काफी हद तक जुड़ भी रहे हैं, एक दिन में हजारों लोग संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ रहे हैं। अब आप लोग कैसे डिफाइंस करेंगे? आप लोग क्यों अपने आंखों पे पट्टी बांध रहे हैं? भाई पढ़े लिखे हजारों प्रमाण दे रहे हैं, गीता जी को आप लोग मानते हैं। अब इन्होंने बताया है तो हम गीता खोल के देखेंगे, जाके पढ़ेंगे, जब हमको समझ आएगा तो हम भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ेंगे।